हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं राजा अवश्य हूं, परंतु मेरे सीने में भी एक बाप का दिल है, परंतु एक स्वार्थी बाप का। इसलिए तुम्हें स्वार्थ का दंड अवश्य मिलेगा। ठीक है, तुम इस महाविनाश को देखना नहीं चाहते, परंतु इस महाविनाश का समाचार तुम्हें घटना के हर पल मिलता रहेगा। इसलिए तुम्हारे ही इच्छानुसार ये दिव्य दृष्टि तुम्हारे मंत्री संजय को देता हूं, जो तुम्हें युद्ध भूमि के हर पल का समाचार देता रहेगा। युद्ध की पीड़ा से तुम एक पल भी मुक्त नहीं हो सकोगे धृतराष्ट्र, एक पल भी नहीं। धृतराष्ट्र, युद्ध से पहले की अंतिम रात है और इस गंभीर और भयानक रात के अंधेरे में बिजलियां तड़प तड़प कर आने वाले कल के महाविनाश की झांकियां दिखाने की चेष्टा कर रही है। अब श्री, अच्छा है कि मैं अंधा हूं, अपनी आंखों से इस महाविनाश को देख भी नहीं सकता और देखने का मनोबल भी मुझ में नहीं है। तो फिर तुमने इस महायुद्ध, इस महाविनाश को रोका क्यों नहीं? काश मैं रोक सकता। तुम अवश्य रोक सकते थे, परंतु राजलोभ और पुत्र मोह के अधीन होकर तुमने दुर्योधन के माध्यम से अपने ही कुल का जो संहार का आयोजन किया है, वो सर्वथा अनुचित है। हे नरेंद्र, अब भी अधर्म का मार्ग त्याग कर धर्म का मार्ग अपना सकते हो, अपने पुत्रों को धर्म का मार्ग दिखा सकते हो। पांडवों का राज लौटा दो और दोनों परिवार सुख शांति के साथ अपने अपने पुत्रों के साथ जीवन बिताओ। हे तात, आप तो परम ज्ञानी हैं और मैं एक साधारण सा मनुष्य। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों कोई अधर्म घड़े, परंतु मेरे पुत्र अब मेरे अधीन नहीं रहे। मैं प्रारब्ध को कैसे बदल सकता हूं? मैं इस युद्ध को नहीं रोक सकता। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। मैं तुम्हें शायद क्षमा कर भी दूं धृतराष्ट्र, परंतु कुरुक्षेत्र में जो कुछ घटने वाला है उसके लिए इतिहास तुम्हें युगों युगों तक क्षमा नहीं करेगा धृतराष्ट्र। अच्छा, आप मुझसे रुष्ट मत होइए और मेरी एक विनती सुनिए। मैं देख नहीं सकता, परंतु यदि आप अपनी तपस्या के प्रभाव से संजय को युद्ध के संदर्भ में सब कुछ देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करें, तो मैं युद्ध की हर घटना का वर्णन सुन तो सकता हूं। ठीक है, तुम यदि चाहो ये दिव्य दृष्टि मैं तुम्हें भी प्रदान कर सकता हूं। नहीं 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 तातश्री, मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। क्यों धृतराष्ट्र, सत्य का सामना करने से डर गए? कैसे न डरूं तातश्री, मैं राजा अवश्य हूं, परंतु मेरे सीने में भी एक बाप का दिल है, परंतु एक स्वार्थी बाप का। इसलिए तुम्हें स्वार्थ का दंड अवश्य मिलेगा। ठीक है, तुम इस महाविनाश को देखना नहीं चाहते, परंतु इस महाविनाश का समाचार तुम्हें घटना के हर पल मिलता रहेगा। इसलिए तुम्हारे ही इच्छानुसार ये दिव्य दृष्टि तुम्हारे मंत्री संजय को देता हूं, जो तुम्हें युद्ध भूमि के हर पल का समाचार देता रहेगा। युद्ध की पीड़ा से तुम एक पल भी मुक्त नहीं हो सकोगे धृतराष्ट्र, एक पल भी नहीं। संजय, तुम दिव्य दृष्टि ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान की जैसी इच्छा।
देख सकता हूं भगवत, मैं सब कुछ देख सकता हूं। मुझे सारा कुरुक्षेत्र मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वयं कुरुक्षेत्र में खड़ा हूं। संजय, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन कहाँ है? धृतराष्ट्र, मेरे इतना समझाने पर भी तुमने पुत्र मोह का त्याग नहीं किया। अब ये समय है धृतराष्ट्र, अब ही समय है। जो अनर्थ होने वाला है उसका स्मरण करो, अपनी बुद्धि स्थिर करो। इस कुल के ज्येष्ठ होने के नाते मैंने तुम्हें सत्यता का ज्ञान करा दिया। मेरे कर्तव्य की सीमा यहीं तक थी। अब मैं वापस जाना चाहूंगा। प्रणाम ताक्षरी। प्रणाम। ईश्वर भी समझाए तो ना समझे नादान, बुद्धि भ्रष्ट को ना रहे भले बुरे का ज्ञान, ना समझे नादान। धर्म नीति तर्क युक्ति एक भी ना काम आया, दोनों दल पहुंच गए युद्ध के कगार पे। भाग्य की विडंबना के विधि का विधान कहे, निर्णय अब आ गया है तीर और तलवार पे। अपनों के हाथों से अपनों पे वार होंगे, खुश होंगे अपने अपनों के संहार पे। कल का इतिहासकार लेखनी उठाएगा, तो के रह जा